कोरोना की वजह से आम लोगों को हुई दिक्कतों की चर्चा अब भी हो रही है, लेकिन इस दौर में दिव्यांगों को किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा अब भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। इन सब के बीच मिशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एक्शन ने कोरोना काल में दिव्यांगों को हुई दिक्कतों को लेकर रिसर्च की है। इस रिसर्च की रिपोर्ट जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुई है। ये रिसर्च न केवल दिव्यांगों को हुई दिक्कतों से अवगत कराती है, बल्कि ऐसे संकट के मौक़ों पर क्या किया जाना चाहिए इसका सुझाव भी देती है। कोरोना ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले साल मार्च से सुचारू जीवन की बेजार हुई पटरी अब भी अपनी सही जगह पर नहीं लौटी है। कोरोना ने हमें किस तरह प्रभावित किया, हमारे जीवन को कैसे बदला, इस पर खासी चर्चा हुई है, लेकिन इसमें उन लोगों के जीवन में कैसा असर डाला है जिसे भगवान ने ही असहाय बनाया है, इस पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई। लेकिन नागपुर की संस्थान मिशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड एक्शन मित्र ने दिव्यांगों पर कोरोना की वजह से हुए प्रभावों पर विस्तृत रिसर्च की है। इस सर्वे में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर आई है जो ऐसे संकट के दौर में दिव्यांगों को लेकर किस तरह से नियोजन किया जाए इस ओर ध्यान रेखांकित करती है। नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश गावंडे के नेतृत्व में इस रिसर्च को पूरा किया गया। जो ऑलरेडी फिजिकली डिसेबल है, दिव्यांग व्यक्ति अपन जो उसको बोलते हैं, तो उसको वैसे भी डिफ़िकल्टीज़ है। उसके साथ साथ कोविड के कारण जितना रिस्ट्रिक्शन आया, लॉकडाउन हुए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको इकोनॉमी से लेके उनको जो खाने के लिए समझो या उनके लिए कुछ ग्रोसरी लगती है, वहाँ से लेके सब कुछ या उनकी सर्विस है, कुछ सर्विस कहाँ पे प्राइवेट में हो या कहीं पे हो वो सर्विस कर नहीं पाते। इतने सारे इश्यूज वो आ गए। उसके हिसाब से हमने सोचा कि ये स्टडी क्यों नहीं की, और स्टडी करके उसमें अपन सुझाव कर सकते हैं सो दैट उनकी लाइफ अच्छे आगे हो सकती है। महामारी के दौर में दिव्यांगों के लिए उपजी समस्याओं को लेकर हुए रिसर्च का सैंपल 600 से अधिक है। इस रिसर्च के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित किया गया है। 78% दिव्यांगों को भौतिक उपचार, ब्लड समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई। 74% दिव्यांगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हुआ। 95% दिव्यांग को राशन और किराना नहीं मिला। 44% दिव्यांगों को कोरोना होने पर बेहतर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। 51% दिव्यांगों को उनकी पेंशन मिलने में दिक्कत हुई। 85% दिव्यांगों को व्यवसाय और नौकरी जाने की वजह से बदहाल आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। 69% दिव्यांगों की शिक्षा पर असर पड़ा। 91% दिव्यांग ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे। कोरोना की वजह से 72% दिव्यांगों को डर है कि अब उनकी शिक्षा नियमित तौर से खत्म होने का डर है। इस रिसर्च में अहम योगदान निभाने वाले और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर के समन्वयक अभिजीत राउत के मुताबिक कोरोना ने सबके जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कई अधिक मुश्किल हालात और चुनौतियां खड़ी हुई है। मौजूदा व्यवस्था में दिव्यांगों को सहूलियत हो, ऐसी व्यवस्था की कमी साफ तौर पे महसूस हुई। दैट टाइम बेसिक गाइडलाइन भी नहीं थी कि बच्चों को कैसे रखा जाएगा। ये समझ में आया तो बाद में एजुकेशन की प्रॉब्लम ध्यान में है, बाद में रिहैबिलिटेशन की भी ध्यान में है। बच्चों को रेगुलर थेरेपी लगती है भी सब। सडनली स्कूल भी बंद हो गई, सडनली रेसिडेंशियल स्कूल भी बंद हो गई। तो ऐसे टाइम सोचा जाए कि इनके प्रॉब्लम्स को कोई फाइंड आउट नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो माननीय जो सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अविनाश गावंडे सर से संपर्क किया, और हॉस्पिटल में खुद इंचार्ज होने की वजह से सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके हमने अलग अलग 5 एरिया फाइंड आउट किए। एजुकेशन है, हेल्थ है, रिहैबिलिटेशन का है, जॉब प्लेसमेंट का, और फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं बच्चों के जिनके घर में डिसेबल बच्चे। एरिया को लेके 36 हमने एक क्वेश्चनरी तैयार की ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब पेंडेमिक का टाइम था तो हमने उसको गूगल लिंक अलग अलग तरीके से और मैन्युअली रीजन लेवल पे किया। 600 लोगों को 1 to 1 हम जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ पे मिले और उसमें से फाइंड आउट निकाले। इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि कोरोना से ग्रसित होने पर किसी दिव्यांग को अगर अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आए तो उसके लिए व्यवस्था का अभाव है। रिसर्च में सिर्फ कमियों को रेखांकित नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे संकट के दौर में क्या होना चाहिए इसे लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। बीते 1 बरस के दौर में अगर कुछ ठोस नहीं भी हो सका हो तो इस ओर अब भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग भी इसी समाज का हिस्सा है। मौजूदा समय में सबसे खास ध्यान दिव्यांगों के वैक्सीनेशन को लेकर होना चाहिए, जिस पर अब तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है।